शीला जैक्सन सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश पेश रही। शीला जैक्सन ली कैंसर में मुब्तला थी, उनकी उम्र 74 बरस थी। शीला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज भी अता किया था। ATC लाहौर में फवाद चौधरी और दीगर पर थाना सरवर रोड में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने IO को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने कहा अगर आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो कानून के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी, हाफिज फराद अब्बास और दीगर अदालत में पेश हुए। अलमास अहमद खान आगाह कीजिए। मौसम के हवाले से खबर देंगे आपको। समंदरी हवाएं बंद, कराची आज भी गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। दर्जा हरारत 33 जबकि शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की पेशगोई की है। दोपहर या शाम के वक्त कहीं कहीं बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, बलोचिस्तान के कुछ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के बाज अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फैक्ट्री का तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया शरीफाबाद में वाक़े इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में रात गए अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार की और पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। चंद घंटों की जद्दोजहद के बाद 6 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसान इसमें कोई नहीं हुआ, लेकिन हमने सबको वार्न कर दिया कि बिल्डिंग इमारत में कोई दाखिल ना हो, क्योंकि ये इमारत डैमेज हो गई है। इसके पिलर्स जो हैं टेढ़े हो गए और दीवारों में दरार आ गई है, तो इसलिए किसी को भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। कोरंगी फायर ऑफिसर का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, जिसके बाइस आग भड़की। फैक्ट्री मखदूश हालत में है। दीवारों को तोड़कर फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल किया जाएगा। किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर PTI से बल्ले का निशान वापस लिया गया। PTI के हक में फैसला दिया। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हामी भर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद बयान में कहा गया कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, इसलिए बल्ले का निशान वापस लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फोरम पर गई, लेकिन हर जगह इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। 39 MNAs ने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। रिटर्निंग अफसरों के लिए मुमकिन नहीं था कि उन्हें PTI उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। DCP ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मज़हे का खेस करार दिया। तर्जुमान ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाते हुए नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया है। फैसले ज़मीर नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मरियम नवाज की तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हारे हुए शख्स के लिए आइन दोबारा लिखा जा रहा है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो
जो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, इसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे। कौन है जिनको आज मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। मजीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। नहीं हो सकता कि एक औरत ने मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, और आप उसको कहें वो मासूम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज अपनी नशिस्त हार गई, उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हार गई, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फॉर्म 47 की तहकीकात इनके लिए नाकाबिले कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इक्तदार में आए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कायदीन सर जोड़कर बैठ गए। ऐवान सदर में होने वाले मुश्तरका इजलास में बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर गुफ्तगू की गई। जराए का कहना है पार्टी रहनुमाओं ने कहा पीटीआई का ये रवैया गैर जमहूरी है। अगर तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी उस जैसा ही अपनाना होगा। मुज़ाकरात से मुतालिक जाले रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी क़यादत से मुशावरत करके आगाह करेंगे। पीपी की जानिब से फारूक एच नायक, नैयर बुखारी और शरी रहमान शरीक हुए। लीगी वफ्द की नुमाइंदगी इसाक डार, आजम तारड़, इरफान कादिर, आहद चीमा, मंसूर उस्मान अवान ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानूनी टीम से अहम मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के हमरा सर जोड़कर बैठे। अहम कानूनी और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मिले। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम आईनी कानूनी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मार्शल लॉ नहीं आ रहा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी समझ नहीं आ रही। सेनेटर फैसल लावडा के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म होगा। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक भी सब पार्टियों का इत्तफाक हो जाएगा। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। सूरत हाल ऐसी है कि पीटीआई समेत तमाम पार्टियों का ये आखिरी इख्तदार होगा। विरासती पार्टियों का निजाम अब नहीं चल सकता। जुडिशल मार्शल लॉ आ गया है। अगर एग्जीक्यूटिव काम में अभी आप आ जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट कहां जाएगी? पॉपुलर पीटीआई क्यों है कि इस गवर्नमेंट्स का बोझ जो इससे नफरत करते हैं। पीटीआई के लिए भी अल्लाह उसको बचा सकता है, बंदा नहीं उसको बचा सकता। नंबर 1 ना बानी कोई करीब आने वाले, इमरान खान साहब को बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। आपकी जमहूरियत ने आपको क्या दी? मार्शल लॉ नहीं आ रहा। मार्शल लॉ नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तिदार है, इंक्लूडिंग पीटीआई। आपको मैंने कहा था कि बजट पास होगा ठोक बजा के, हो गया। अब आप कह रहा हूं कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा ठोक बजा के। ये बैन के ऊपर अगले जो 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा लेकिन सियासी तौर पे बहुत गर्म होगा। तो कहीं भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विरासती पार्टियों का निज़ाम अब पाकिस्तान में नहीं चल सकता। बिजली की मौजूदा कीमत पर मईशत नहीं चल सकती। अवाम और सनत दोनों मुश्किल में है। जहां से सस्ती बिजली मिले हुकूमत वहां से खरीदे। साबिक विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं एक प्लांट जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहा, हुकूमत उस प्लांट को 1000 अरब रुपए अदा कर रही है। 25 से ज्यादा बंद प्लांट्स को अदायगियां की जा रही हैं। 2,11,200 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि हम इन 106 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में देंगे। पाकिस्तान को जो मर्जी चाहिए पावर प्लांट लगा के दे देंगे। 3 सेंट का मतलब 8 रुपए होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट 8 रुपए पे हुए हैं तो ये 24 रुपए क्यों? जरूर कोई गलती होगी। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की हो, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया, फिर उसको 1000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो 0 पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। भाई आप अपना घर ठीक करें,
हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। इससे सस्ती बिजली है उससे खरीदें। जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत मुस्तरद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरदार मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को 1 साल के लिए एड हॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार मसूद की बतौर एड हॉक जज तकर्री पर इख्तलाफ किया, लेकिन कमीशन ने 8-1 के तनासुब से मंजूरी दे दी। जस्टिस मजहर मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जराए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफ था कि जस्टिस मजहर माजरत कर चुके हैं, लेकिन 6 अरकान ने कहा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम एडहॉक जज बनने पर रजामंद हो गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस की तैनाती के मुकम्मल मुखालफत की और कहा कि एडहॉक जजेस की बिल्कुल तैनाती नहीं होनी चाहिए। जराए का कहना है एडहॉक जजेस की हतमी तैनाती की समरी जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी के बजाय सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। पीटीआई के एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा एडहॉक जजों की तकर्री के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए हो रहा है। एडहॉक जजों की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से पीटीआई के हक में फैसला दिया। रिटायर्ड जजों की तकर्री से संजीदा और जायज खदशात जन्म ले रहे हैं। गुजरावाला में पीएफयूजे के इजलास में उमर अयूब को दावत देने पर पुलिस पहुंच गई। होटल का मुहासरा कर लिया। अरकान के एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। पीएफयूजे इजलास में उमर अयूब को शिरकत से रोकने के लिए पुलिस की आमद पर पीएफयूजे के अरकान ने जीटी रोड बंद कर दी। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा उमर अयूब को पीएफयूजे ने दावत दी है। मुकामी थानेदार का कहना है पुलिस ने 1 डिश की खिलाफ वर्जी पर होटल मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में रिहा